हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिकॉर्ड ब्रेकर्स। और आज हम बात करेंगे बाई एंड परचेज़ के बारे में। बाई एंड परचेज़ दोनों ही वर्ब्स होती हैं और दोनों का मतलब ही होता है ख़रीदना, ठीक है। लेकिन इनके यूजेस डिफरेंट होते हैं और इनके यूज़ हम कहाँ करें, कैसे करें, वो सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे बाई के बारे में। द गुड्स, कमोडिटीज़ और सर्विसेज विच वी बाई फॉर आवर ओन कंजप्शन इज़ नोन एज बाइंग, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कोई भी सामान, वस्तु या फिर कोई सेवा जो हम खरीदते हैं फॉर आवर कंजप्शन, खुद के कंजप्शन के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइंग। वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बाय वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे डेली रूटीन की चीज़ें हैं, साबुन, आटा, तेल, कोलगेट, सब्ज़ी, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर हम कोई चीज़ अपनी खुद की यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं, ठीक है, जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, बाई। एंड अदर हैंड, अगर हम परचेज़ की बात करें, द गुड्स, कमोडिटीज़ और सर्विसेज विच वी बाई फॉर द बिजनेस पर्पस या फिर मींट फॉर रीसेल इज़ नोन एज परचेज़। कोई भी वस्तु, सामान या फिर कोई भी सेवा जो हम खरीदते हैं बिज़नेस पर्पस के लिए, बिज़नेस पर्पस उसको बेचने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं और हमें उनको वापस से बेचना है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, परचेज़ वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कार, बस, मोबाइल, लैपटॉप, बाइक एक्सेट्रा। अब आ गया हमारा, अगर हम कोई भी छोटी चीज़ें खरीदते हैं, लाइक जैसे हो गए हमारी यही फ्रूट, सब्ज़ी वगैरह, यहाँ पर हम बाई का यूज़ कर सकते हैं। और जो चीज़ हम कभी कभार खरीदते हैं, ठीक है, कभी कभार, लाइक हम कार हम हर रोज़ नहीं खरीदते, एलईडीज़, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं और इनको हम डेली नहीं खरीदते, तो वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, परचेज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक सेंटेंस है, जैसे गिफ्टिंग पर्पस के लिए हम लिखते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ही बाय अ टी शर्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या आया, बाय। अगर सेम हम यही टी शर्ट गिफ्टिंग तौर पे यूज़ करते हैं, तो क्या सेंटेंस हम लिखेंगे, ही परचेज अ टी शर्ट टू गिफ्ट हिज फादर। वो अपने एक टी शर्ट खरीदता है अपने पापा को गिफ्ट के लिए, तो है तो टी शर्ट ना, यहाँ पर कोई महंगी या सस्ती वस्तु की बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम किसी को गिफ्ट कर रहे हैं कोई चीज़, तो वहाँ पर भी हम परचेज़ का यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और एक और चीज़, कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें, बाई कैन बी यूज्ड इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। बाई जो वर्ब है उसको हम फॉर्मल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और इनफॉर्मल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। उसको हम फ्रेंड्स में, फैमिली में और बाहर जाके भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो परचेज़ का होता है, परचेज़ इज़ नॉट यूज्ड इन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। परचेज़ को हम इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं कर सकते। वो हमें, जैसे हम बिज़नेस में उसका बिज़नेस में कोई चीज़ वो कर रहे हैं या फिर कोई महंगी चीज़ हम ले रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मली हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, परचेज़ वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, एक बार दोबारा देख लीजिए, कोई भी चीज़ अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदें, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, बाय वर्ब यूज़ होती है। और अगर हम कोई भी चीज़ बेचने के लिए हमें ख़रीदनी है, पहले ख़रीदते हैं और फिर उसको बेच देते हैं ऐसे ही, ठीक है, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, हमारा परचेज़ वर्ड यूज़ होता है। गिफ्टिंग पर्पस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परचेज़ वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर्मल टेक्स्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, परचेज़ वर्ड यूज़ करते हैं। अपनी कोई पर्सनल यूज़ की चीज़ लेनी हो, वहाँ पर बाय यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल टेक्स्ट में हम बाय यूज़ करते हैं। और कोई भी सस्ती चीज़ अगर हम खरीद रहे हैं, वहाँ पर हम बाय यूज़ करते हैं। आई थिंक अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बाय एंड परचेज़ का मतलब तो ख़रीदना होता है, लेकिन इनके यूजेस डिफरेंट होते हैं। और आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको अब इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और अगर आपको अभी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। और अगर इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।